आपको इस महाकुंभ के दिव्य संगम पर साधु संत नजर आएंगे। लेकिन इस बार के महाकुंभ का एक थीम दिया गया है, वो थीम है ग्रीन कुंभ थीम। जगह जगह आपको ग्रीनरी देखने को मिलेगी, लेकिन कुछ साधु संत ऐसे भी हैं जो अपने पूरे जीवन को इन पेड़ पौधों को समर्पित करके विश्व के कल्याण के लिए, विश्व में इन्वायरमेंट अच्छा हो सके, उसके लिए अपने आप को समर्पित कर चुके हैं। इस समय हम ऐसे ही एक महात्मा के साथ हैं जो अपने साइकिल से पदयात्रा करते हैं और पदयात्रा करते करते हर जगह पर ये वृक्षारोपण करते हैं, वृक्ष को लगाते हैं, लोगों को अलग अलग संदेश देते हैं कि अपना जो इन्वायरमेंट है उसको शुद्ध कर सके, प्योर रख सके। और साथ ही साथ जिस तरीके से इस बार एक बड़ा मैसेज जो दिया जा रहा है उसको भी आगे ये बढ़ाते हुए नजर आते हैं। और जिस तरीके से महाराज जी इस साइकिल से चलते हैं, देखिए पूरे विश्व का कह सकते हैं कि जो यात्रा है वो महाराज जी इसी साइकिल से करते हैं। पहले महाराज जी से ही बातचीत कर लेते हैं। महाराज जी, आप साइकिल से पदयात्रा करते हैं, कैसे कहाँ कहाँ जाते हैं और किस तरीके से ये ग्रीन कुंभ का जो थीम दिया गया उसको भी आप साकार कर रहे हैं? सीताराम जी, अपना यात्रा का जो ये सारा कार्य है ये लोगों की जन जागृति के लिए किया जा रहा है। ये समाज में पर्यावरण को लेके कुछ लोग जागरूक हो सकें, इसके लिए साइकिल चला के साइकिल यात्रा के माध्यम से जन जागृति का प्रयास है। बाकी ये मेरा अपना खुद का मन है, मतलब धरती का कुछ स्वभाव है ना कि हमने उससे कुछ लिया उसके, और हम उसके पीछे उसको क्या वापस करेंगे। तो ये अपने प्रेम में मैं लगाता हूँ पेड़ पौधे, और हिमालय क्षेत्र में भी कभी सेवा होती है, कभी उत्तराखंड में। तो बाकी समय ये साइकिल यात्रा करके हम नदियों को बचाने के लिए, और जो हमारे पुराने वृक्ष अभी अस्थायी रूप से बचे हुए उनको ना काटा जाए, उसके लिए यात्रा करनी पड़ती है। तो कहीं कहीं लोगों को समझाना, और मैं पेड़ भी लगाता हूँ इस साइकिल में, थोड़े पेड़ पौधे रख के हर जिले में जा के प्रयास करते हुए। महाराज जी, कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं और संकल्प कितना बड़ा है आपका? ये कार्य काफ़ी वर्षों से हो रहा है, पर इसमें मैं लगातार इस साइकिल यात्रा को नहीं करता हूँ। कुछ बीच बीच में जो है मैं हिमालय क्षेत्र में, उत्तराखंड, हिमाचल, ऐसे कुछ क्षेत्रों में ना कुछ नदियों को ठीक करने के लिए कुछ और भी जगहों पे जाता हूँ। उत्तराखंड के 4 धाम में भी जाता हूँ, वहाँ भी हर वर्ष में जो भी पेड़ लगा सकूँ, चारों धाम में मैं पेड़ लगाता हूँ। और वहाँ पे जो पिलग्रिम्स आते हैं, तीर्थ यात्री, उनको थोड़ा सा अवेयर करता हूँ कि इस यात्रा से आप जो है कुछ संकल्प करके जाइए वृक्ष लगाने का, बचाने का, और यहाँ आइए तो थोड़ा प्रदूषण कम करिए और प्रदूषण रहित जो इस क्षेत्र को बनाइए। तो उनको जागरूक करता हूँ, कुछ लोगों को संकल्प भी करवाते हैं। श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश हिमाचल में कोई क्षेत्र है, वहाँ भी मैं जाता हूँ, हर वर्ष प्रयास रहता है मेरा। तो वहाँ जो लोग यात्रा करके उतरते हैं तो उनको मैं पूछता हूँ कि आपने ये पहाड़ चढ़े, तो वो पहाड़ चढ़ने का आपका जो ये बहुत बड़ा अनुभव हुआ, आपने एक कैलाश किया, 2 कैलाश किए, तो इसके बाद कोई संकल्प करिए। तो उनको वृक्ष लगाने के लिए फिर मैं प्रेरित करता हूँ कि आप वृक्ष लगाइए और फिर सफाई भी रखिए। श्रीखंड कैलाश, किन्नर कैलाश में जो आप चढ़ रहे हैं हिमालय में, कई लोग जुड़ते हैं और करते भी हैं। तो ऐसा बोलने से, मिलने से ये प्रयास रहता है, तो ज़्यादा मुझे सार्थक नज़र आता है कहीं कहीं। महाराज जी, आप जिस तरीके से साइकिल से यात्रा करते हैं, अब जब हमारी आपकी बातचीत हो रही थी तो आपने बताया कि जहाँ जगह आप जाते हैं फिर उसके बाद उस डेस्टिनेशन पे आप ये साइकिल दान में दे देते हैं। ऐसा क्यों आप करते हैं? किसी ज़रूरतमंद को मिल जाती है, अपने को भी किसी ने दे दी, हम अपने मिले हुए, जैसे हम लोग तो साधु के रूप में घूमते हैं, तो कोई ना कोई 10, 20, 5 रुपया कोई कहीं कुछ भी जो दे देता है, तो उस पैसे को फिर हम जो है ये पेड़ खरीदते हैं। रोज़ मुझे कम से कम जो है 500-600 रुपये के पेड़ लगते हैं जब मैं रोज़ चलता हूँ साइकिल से। तो 500-600 रुपया मतलब एक नर्सरी के अंदर में मेरा लग जाता है पेड़ खरीदने में, क्योंकि वो बरगद के और पीपल के अच्छे पेड़ लेने के लिए आजकल 200-250 रुपये के एक पेड़ मिलते हैं। कभी कभी सरकारी नर्सरियों से भी मिल जाता है, बहुत अच्छे कोई ऑफिसर मिल जाते हैं तो रेंजर दिला देते हैं, खोजना पड़ती है। पर अब जो है ज़्यादा नहीं होता, और नर्सरी वाले अपना व्यापार करते हैं, तो मुझे कम से कम इतना पैसा लग जाता है। तो उसमें देखता हूँ कि ये साइकिल भी किसी काम है और ये भी काम हो सके, दोनों। साइकिल की यात्रा अभी तक आपने कहाँ कहाँ की है? 1 किलोमीटर की बात करें तो कितने किलोमीटर आपने पूरे किए होंगे? इसमें मैंने गुजरात में साइकिल चलाई, कभी मैंने जो है राजस्थान की तरफ चलाई, कभी पंजाब की तरफ चलाई। इस बार ये यात्रा हमारी पंजाब से चल के आई है, और पंजाब से फिर हम यहाँ तक पहुँचे हैं। हर डिस्ट्रिक्ट, जो भी डिस्ट्रिक्ट्स में आए हैं पेड़ लगाते हुए। तो यहाँ कुंभ में आना था, और कुंभ में भी कुछ लोगों को जो है 13-14 तारीख को कुछ वृक्ष लोगों को बांट के संकल्प कराएंगे कि आप यहाँ से जाना तो आप 11 पेड़ लगाना। इस स्नान को करके आपको क्या मन में आएगा। तो ऐसे प्रकृति में लोगों का कुछ जुड़ाव हो सके, इसके लिए प्रयास है मेरा।
और अन्यथा और कुछ भी नहीं है। और मुझे जो है देख के जीव जंतुओं में, जो मैं जंगलों में बहुत घूमता रहा पहले हिमालय क्षेत्र में, तो मैंने देखा कि उनके जो पर्यावास हैं वो धीरे धीरे नष्ट होते जा रहे हैं। कई जगहों पे जीव जंतु बाहर जंगलों के निकल के जो है आ रहे हैं, क्योंकि उनका जंगल ही उसके अंतर्गत आता था जहाँ गांव थे। तो उसमें सरकारों के पास भी मैंने काफ़ी गुहार लगाई। एनजीटी जो हमारी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल संस्था है, वहाँ भी मैं दिल्ली में, अरुणाचल में मेरा गुरु स्थान है, जहाँ पर सबसे बड़ा भारत का जो है ना वन संपदा का क्षेत्र है। रेन फॉरेस्ट बोलते हैं, वर्षा वन क्षेत्र अरुणाचल प्रदेश में। परशुराम कुंड मेरा गुरु स्थान है। तो उस क्षेत्र में भी आज जो है ना जंगलों की बहुत कटाई हो रही है, डिफॉरेस्टेशन हो रहा है। वहाँ भी बहुत चिंता का विषय है। वहाँ भी एक बार जागृति के लिए मैं प्रयास किया था मैंने। वो काजीरंगा फॉरेस्ट है आसाम में, वहाँ भी किया था। पर वो लोगों के पास, उन लोगों ने बोला हमारे पास एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं है, इसकी वजह से हमें लकड़ियाँ काटनी है जंगल के कुछ प्रयोग में। तो बहुत जगहों पे सरकारी तंत्र का भी मैंने देखा फेलियर है, पर सरकार भी काम बहुत अच्छे अच्छे कर रही है। सारा देश की जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज़्यादा है, और हम लोगों को इन्वायरमेंट के साथ में पीसफुल चलने के लिए, प्रयास करने के लिए सभी को वचनबद्ध होना पड़ेगा। अपने अपने प्रयासों में सभी को कुछ न कुछ देना पड़ेगा गवर्नमेंट के लिए, तब ये जो है हमारी वन संपदाओं को सुरक्षित हम कर पाएंगे। वरना तो ये बातें बहुत हम लोग करते हैं, कई जगहों पर चलता है कि नहीं पेड़ लगाएंगे, पेड़ बचाएंगे, कोई अपने जन्मदिन पे लगाए। ये बातें जब तक रियलिस्टिक और वो नहीं लगती है ना कि हम सभी करते नजर आए, क्योंकि किसी एक दो व्यक्तियों का काम नहीं है ये, सभी इससे जुड़े हुए हैं। पेड़ पौधे, हम सभी धरती माता के पुत्र हैं, हमारी माताओं की भी वो जननी है धरती माता। हम हवा, पानी, भोजन सब उसी से तो ले रहे हैं, तो फिर हम वापस धरती को क्या दे रहे हैं? और हम साधु बन के इस स्वरूप में हैं, तो साधुओं को भी तो सोसाइटी ने ही हम तो कोई काम करते नहीं, जो अनाज खाया कहीं रहे सोसाइटी ने दिया ना, सोसाइटी को फिर वापस करने का भी एक माध्यम है, उनकी सेवा करके, जागृत करके। तो अपनी साइकिल चलाते हैं, कोई बोला महाराज जी बुलेट ले लीजिए, हम आपको इलेक्ट्रिक साइकिल दे देंगे। तो इसमें परमार्थ जब तक अपने शरीर में क्षमता है, हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि लोगों को भी समझ में आए कि आखिर चला के साइकिल और पेड़ अपने इसमें डोलची में रख के क्यों कर रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपका महाराज जी। महाराज जी ने कितना अच्छा संदेश दिया, और ये संदेश महाराज जी बहुत सालों से दे रहे हैं लोगों को कि पर्यावरण संरक्षण करें, पर्यावरण में लगातार पेड़ लगाएं और सुरक्षित करें अपने भारत को। और किस तरीके से देखिए इस बार का महाकुंभ कितना समागम कितना अद्भुत है। इस समागम में आपको हर तरीके के साधु संत नजर आएंगे। कुछ पर्यावरण संरक्षण के बारे में बातचीत करेंगे, कुछ धर्म के बारे में बातचीत करेंगे, लेकिन ये समागम जब आप देखेंगे तो अद्भुत नजर आएगा। कैमरामैन राजेंद्र के साथ मैं वर्षा शाही, इंडिया न्यूज प्रयागराज।